हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 सतगुरु महाराज की जय। गुरु रूप शासक जी, आज सुबह गुरु कृपा द्वारा 18वें अध्याय का सुबह पाठ हुआ। मोक्ष संन्यास योग, यानी कि जिंदे जी संन्यास लेना, जिंदे जी मोक्ष हो जाना, उसके बारे में वर्णन है। इसमें केवल एक ही बात खास है कि संजय जो धृतराष्ट्र को बात सुना रहा है वो बात समझने वाली है। उसने कह दिया ये तो भगवान कृष्ण साक्षात उनके साथ हैं, तो आपके पुत्र तो जीत ही नहीं सकते, ऐसा शरेआम बोल दिया उसको। ये तो पांडव जीतेंगे, वहां जिधर उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण है पांडवों की तरफ है तो पांडव जीतेंगे और तेरे पुत्र हारेंगे, ऐसा बोल दिया उसने। ये बात खास थी। सच पता क्या है, जहां सच्चाई की हमेशा जीत होती है, धर्म की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। आप देखो, प्रीति ईश्वर के साथ हो और कोई आपको हरा जाए ईश्वर के साथ। मीना का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो राणा जो था उसका देवर क्या लगता था, उसने कहा ये प्रसाद है भगवान कृष्ण जी का, क्योंकि वो कृष्ण में मगन रहती थी मीना। इतना प्रेम था उसमें कि वो प्रेम में इतनी पागल हो चुकी थी। वो कहते है था वो जहर, कहते ये भगवान कृष्ण का। और दासी पास खड़ी थी, दासी ने कह दिया कि मत पीना, इसमें जहर है। उसको पता चल गया था इसमें जहर है, ये ना पीना। कहती जहर नहीं, ये तो अगर कृष्ण के दरबार से आया है, मेरे प्रभु से के दरबार से आया है, मेरे स्वामी के दरबार से आया, तो ये अमृत है। उसने सारा पी लिया जहर। पी के ऐसे चलाने लगी, ऐसे खड़ताने, ऐसे सब कुछ। सारी रात सारा रात नृत्य करती रही, लेकिन जहर का असर ही नहीं। वो शंकर भगवान, क्योंकि भगवान से प्रीति थी। वो पता चल गया बाद में, वो जो कौली के ऊपर लगा होता है ना, जो बर्तन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जहर लगा होता है, तो वो किसी को चटाया तो वो मर गया, लेकिन मीरा नहीं मरी। वो मर गया जिसने चाटा थोड़ा सा जानवर जो, लेकिन मीरा नहीं मरी। मीरा को तो इतनी तकलीफ दी उन्होंने। जो प्रभु के भक्त होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफें आती हैं, मैं आपको बता दूं। इतनी तकलीफ दी कि भूतों के महल में
उसे अकेला छोड़ दिया, जहां पर भूत प्रेत रहते थे महल में, मीरा का अकेला छोड़ दिया। लेकिन ऐसी प्रभु की लीला, भूत सारे खत्म हो गए, मर गए, उसका नाम धुन उसकी चलती रही भगवान कृष्ण के आगे। यानी जिसने दिल से उसे अपना बना लिया, ये मोक्ष संन्यास योग में लिखा है, उस जिसने अपने हृदय में उसको बसाया हुआ है, अपने स्वामी को बसाया हुआ, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, भगवान कृष्ण को जिन्होंने अपने हृदय में बसाया हुआ है, उसको फिर ये चीजें भूत प्रेत ये चीजें लगती ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उनको किसी भी ग्रह का कोई बुरा असर नहीं होता जो उसका नाम 24 घंटे में। एक बार सबको ब्रह्मा जी ने लाइन में लगा दिया, जितने ग्रह थे, जितने सूर्य चंद्र, एक खड़े करके हदायत की कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनको उन पर आपने नहीं असर किया, जो नहीं मानते, जो नहीं व्यापते, उनके कर्मों के अनुसार उनके प्रभाव डालना है और मुक्ति की ओर ले जाना है, ऐसा काम करना ताकि उनके पाप का घड़ा समाप्त हो जाए। यानी ग्रह देवता हैं, ये भी नुकसान नहीं करते, हमारे कर्मों के अनुसार हम पर प्रभाव डाला जाता है ताकि इसका बर्तन खाली हो जाए और ईश्वर की तरफ आ जाए। ऐसा है कहने का भाव कि इसके सिवा कोई भी चारा ही नहीं कि ईश्वर के चरणों में लग जाओ एक बार, आगे हो तो फिर दिल से मैं तेरा हूं, हे ईश्वर मुझसे गलत कर्म होते हैं लेकिन मैं आपकी शरण में हूं, इनका निपटारा आप करो, मुझे अपनी शरण में रखो। बस इतना ही कहना। इतना कहने से क्या होगा, दिल से कह लो इतना एक बार, तो आपका धीरे धीरे वो जो है ना सारा जो तामसी कर्म है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ईश्वर के से सब कुछ ले लो। इसमें ये भी लिखा है कि ईश्वर की जो स्तुति करता है वो देवलोक को भी जाता है, देव के सुख भोगता है, मन की कामना रख के भी सुख देवताओं के भोगता है। आप मन की कामना रखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देवताओं को भोग के फिर मनुष्य लोग में जन्म पाना। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पशु योनियां या 84 लाख जीव की योनि, जो पताल लोक की योनियां, उनको वो मिलती है। जिनकी राजसी प्रकृति है वो मनुष्य में दोबारा जन्म पाते हैं, जिन्होंने ख्वाहिश रखी वो ख्वाहिश के लिए दोबारा जन्म मनुष्य लोक में पाते हैं। जिनकी सात्विक है वो देवलोक में उनका वास होता है, वहां भी ईश्वर की स्तुति करके ईश्वर को मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ऐसा लिखा है। अब देखिए 18वें अध्याय के महात्म में भी यही कुछ लिखा है। आइए। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। आइए 18वें अध्याय के महात्म की तरफ। नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवताओं में हरि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे हैं? नारायण जी, लक्ष्मी माता को कि देवताओं में हरि। हरि कौन है? वो स्वयं देवताओं में श्रेष्ठ है। सब तीर्थों में पुष्कर राज श्रेष्ठ है, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत श्रेष्ठ है, सब ऋषियों में नारद, सब गवों में कपिला कामधेनी गौ, तैसे सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि सर्वश्रेष्ठता कहाँ कहाँ है, यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईश्वर की तरफ आ जा, बस और कोई चारा नहीं तुम्हारा मेरे को प्राप्त करने का, केवल मेरी शरण आ जा, बस तेरे में सारे दुख काट दूंगा। यहाँ तक कहा है
जो तू कर्म कर रहा है, चाहे निर्लेपता के कर रहा है, मुझे पता है तुझे किस चीज की जरूरत है। जितना तुम्हारा तप है उसके बदले में मुझे देना नहीं है। बोल शंकर भगवान की। इसका फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। देवलोक में, वहां सुमेरु पर्वत है बड़ा, और इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। उर्वशी वहां की जो है ना, वो सारी नृत्य अंगना जितना भी डांस करती है, सारा नृत्य करके लोगों को रिझाती है। इंद्रापुरी में गंधर्व लोग आते हैं। उर्वशी, मेनका है, तारा, ऐसी कई गंधर्व लोक में, इंद्र लोक में नृत्य करती हैं। उर्वशी नृत्य किया करती थी। बड़ी प्रसन्नता में बैठे इतने में एक चतुर्भुजी रूपधारी पार्षद को लिए, पार्षद लेके आए चतुर्भुजी रूपधारी इंसान को। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा तो उठ, इसको बैठने दे, अपने आसन से उठ जा, इसको बैठने दे, ऐसे इंद्र को बोला। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने कहा, तेजस्वी को बिठा दिया अपने आसन में। तेजस्वी था, चतुर्भुजी रूपता, बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, क्योंकि जब इंद्र की सभा लगती है ना, तो बृहस्पति गुरुदेव जो है ना, 33 करोड़ देवी देवता के गुरु, वो वहां बैठते हैं। गुरु जी, तो आप त्रिकाल दृष्टि हो, इसने कौन सा पुण्य किया जिससे इसको इंद्र आसन का अधिकारी हुआ? पुण्य की कृपा से। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञदान नहीं किया, विशेष ठाकुर का कोई मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कुआं नहीं लगाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने पूछा, चलो नारायण जी से पूछते हैं। किससे? भगवान नारायण जी से। तब राजा इंद्र बृहस्पति ब्रह्मा आदि सब देवता को साथ लेकर श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी दास, सहायक भक्त रक्षक, आपके चार पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्र आसन से उठाकर उसको बिठा दिया। ऐसे इंद्र ने प्रार्थना की। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, तब इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। कितने यज्ञ मैंने किए, इसने एक भी यज्ञ नहीं किया। यानी कि इंद्र आसन हजारों साल तपस्या करने के बाद कहीं जाके इंद्र आसन मिलता है। इस वक्त 14वां इंद्र बैठा हुआ है गद्दी पे। इंद्र वो भी वेटिंग लिस्ट है ना, जो लोग तप करते हैं उनको जाके आसन मिलता है बाद में। समा है बहुत। मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। श्री गीता जी कहते हैं, इसने बड़ा गुप्या उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। बोल गीता माता की। अब इसके मन में भोगों की तृष्णा रह गई थी। पाठ करता था लेकिन राजसी प्रवृत्ति के कारण के मैंने भोग भोगने हैं, ये प्रवृत्ति रहती। ये गीता जी का फल है। कहने का भाव के 18वें अध्याय में ये भी लिखा है, अगर तू को मन में तेरे ख्वाहिश हो गया, तू निर्लेप होके मेरे पास आ, मैं तेरा वो सब कुछ पूरा करूंगा। ऐसा लिखा है। ये देखिए, भोगों की तृष्णा रही। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम पहले जाकर इंद्र लोक को गाओ इसे, क्योंकि वहां ही भोग भोगे जाते हैं सारे हर तरह के। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, मन भर जाए, तब मेरी संयुज मुक्ति को पहुंचाओ। उसके बाद, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पुण्य किया कि गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ। हमारे सतगुरु महाराज जी एक चीज कहते थे कि अगर 18वें जल में अंजलि लेकर ना, प्रार्थना करके, संकल्प करके 18वें अध्याय का पाठ करोगे, मेरे अभी प्राण निकल जाए तो अभी प्राण निकल जाए। इतनी ताकत है श्रीमद् भगवत। तो मरना कौन चाहता है? जो बेड में पड़ा है वो भी नहीं मरना चाहता। लेकिन हम देखते हैं
कि जब कोई बेड आसन में है, पता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब इसने जाना है, तो फिर उसका कहते दीपक भी जलाते हैं, कहते गीता का कोई पाठ सुना दो ताकि इसके प्राण निकल जाए। अब ये काम इसका होने वाला है, तकलीफ में न रहे, इसके प्राण निकल जाए, तो भी वो ठार में रहेगा, पाठ सुनाते हैं। वो शंकर भगवान है कि एक मोक्ष का कारण और सिंपल सा है, अगर कहें तो बता देता हूं कि जब प्राण निकलने वाले हों, गोबर से लीप कर साथ में तुलसी का पौधा लगा दो, उसके माथे पे चंदन आदि लगाए, मुंह में गंगा जल रखे, दीपक जलाए, तो उसका ध्यान हो कि मैं ईश्वर के चरणों में जाऊं, तो यमराज उसे लेने ही नहीं आ सकते। जहां तुलसी की बात है वहां यमराज नहीं आते, सीधे वैकुंठ धाम में उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसा है, ऐसा है। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो इसे, और कहा इंद्र लोक के सुख भोगो, कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोगाकर फिर भगवान श्री भगवान की कृपा से संयुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। कहने का भाव कि 18 अध्यायों का, टोटल 18 अध्यायों का एक ही है कि मन और बुद्धि को निश्चल करके मेरी शरण में आ जा। एक ही लाइन है कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सब सुख दुख मेरे हुए। जा, कई बार सतगुरु कहते नहीं मेरी जिम्मेवारी है, दुख कहते छड़दा तो जा, ये सतगुरु महाराज कहते थे अपने मुखार बन से कि दुख कहते थे जा, साड़ी जिम्मेवारी जा, कोई कहने का भाव कि ईश्वर की शरण में पूर्णता आपको आना पड़ेगा, अपने दिल से, अपने हृदय से, तब जाके वो कहता है वैकुंठ का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, शिव जी कहे हैं हे पार्वती, ये 18वें अध्याय का महात्म है। वो शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, पाताल लोक में भगवान विष्णु नारायण जी माता लक्ष्मी को कथा सुना रहे हैं। इधर सदगुरु महाराज जी परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी जी महाराज जी 50 वर्षों से 60 वर्षों से आपको निरंतर इस श्रीमद् भगवद गीता से निहाल कर रहे हैं। बोल सदगुरुदेव महाराज की। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर सभादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम अष्टदशोध्याय संपूर्ण। आइए महामंत्र और आरती। सुबह माघ महात्म, क्योंकि माघ स्नान कर रहे हैं, कहते हैं जिदा ब्याह होए उदियां घोड़ियां जरूर गाओ। ये माघ महीना है, माघ महात्म का पाठ जरूर होगा सुबह शुरू। उसमें भी मंथन किया जाएगा कि कैसे किया जाए जिससे हमारा केवल माघ स्नान करने से ही कल्याण हो जाता है। जैसे गीता का नाम लेने से, गीता का पाठ करने से, श्रीमद् भगवद गीता का स्पर्श करने से, या फिर पाठी का स्पर्श करने से, या गंगा में स्नान करने से, उसकी हवा का स्पर्श करने से, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे कल्याण होता है। वो शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय।